हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांश कुमार रंजन। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ उन कैंडिडेट के लिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में वैकेंसी आई हुई है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट का। जो कैंडिडेट फिलअप किए हैं और कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इस एग्जाम का क्या एक्सपेक्टेड सिलेबस रहेगा, क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, कैसे आप इस एग्जाम को अप्रोच करिएगा। एवरीथिंग फुली डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे वेबसाइट finanscareer.in पर विजिट करिए। यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले तो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। मॉक टेस्ट फुल्ली पेपर पैटर्न के बेसिस पर आने वाला है, जो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी में पेपर पैटर्न रहने वाला है उसके बेसिस पर ये मॉक टेस्ट डिजाइन किया गया है। आपको टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट चलेगा, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी में आपको 2 आवर का एग्जाम होगा तो 2 आवर में आपको एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करना होगा। यदि आप 2 आवर में मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन अच्छा माना जाएगा। और साथ साथ आपको एमसीक्यू चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, प्लस आपको नोट्स चाहिए, प्लस आपको पीएसयू का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 6 पेपर आपको मिलेगा, प्लस अदर पीएसयू का भी पेपर मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 85 क्वेश्चन मिलने वाला है अदर पीएसयू का। तो आप इतना कर लेते हैं तो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। तो आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट finanscareer.in पे विजिट करिए। यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है और कोर्स का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहां से आप मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फिनांस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके पास नोटिफिकेशन जो आती है फिनांस से रिलेटेड पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर में, उसका तो नोटिफिकेशन डिस्कस करते ही चैनल पर। और ये भी डिस्कस करते हैं कि कैसे एग्जाम को अप्रोच करिए, क्या सिलेबस रहने वाला है, कब आपका एग्जाम होने वाला है, एवरीथिंग डिस्कस किया जाता है इस चैनल पर। तो आज ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। और आपको ये नोटिफिकेशन पीडीएफ चाहिए, और आपको डेली वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट चाहिए, और चाहे आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी का एग्जाम कब होने वाला है अपडेट चाहिए, सबसे पहले तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होइए, जहां पर आपको डेली अपडेट मिलते रहता है। तो टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इस सिलेबस को पूरी डिटेल में देखते हैं। बता दूं कि फ्रेंड की ये सिलेबस जो प्रीवियस जो नोटिफिकेशन आई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी में, उसमें सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट का रिक्रूट किए थे 2023 में, उसका ये सिलेबस है। इस सिलेबस के बेसिस पर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपका सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम में। पेपर पैटर्न आपको सबसे पहले आपको 2 आवर का एग्जाम होगा, 2 आवर का आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आपको टोटल आपको 120 मार्क्स या आपको 100 मार्क्स का पेपर पूछने वाले हैं, जिसमें आपको 70% वेटेज रहेगा। जो आप बीकॉम में पढ़ाई किए हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आपको 100 मार्क्स का पेपर आया तो आपको 70 मार्क्स का पेपर आपको जो बीकॉम में पढ़ाई किए हैं उससे पूछा जाएगा। और 30% वेटेज आपका रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको 30 मार्क्स का आएगा यदि आप 100 मार्क्स का पेपर आया तो। यदि आपको 120 मार्क्स का पेपर आया तो आपको 36 मार्क्स का आपको नॉन टेक्निकल पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से। और आपको यदि 120 मार्क्स का पेपर आया तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बीकॉम मांगा गया है उससे आपको 84 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है फ्रेंड। तो आप इस पेपर पैटर्न के बेसिस पर आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सेम पेपर पैटर्न के बेसिस पर हम आप लोगों को मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस मॉक टेस्ट में सारा चीज कवर है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी कवर है, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का भी क्वेश्चन कवर है, एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन कवर है और इंग्लिश का भी क्वेश्चन कवर है, प्लस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी क्वेश्चन कवर है। सारा चीज कवर है मॉक टेस्ट में। तो आप मॉक टेस्ट अपियर करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट finanscareer.in पर विजिट करिए। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस आपको मैं प्रोफेशनल नॉलेज का डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है बीकॉम से, वहां से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
सबसे पहले फ्रेंड आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है। इंड एएस आपको आना चाहिए। इंड एएस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और हर एक इंड एएस का नेम याद होना चाहिए आपको। प्लस फ्रेंड एक टॉपिक और है, वहां से आप करके जाइएगा। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करके जाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन सा करके जाना है? AS1 करके जाना है, AS2 करके जाना है, AS3 करके जाना है, AS7 करके जाना है, AS9 करके जाना है, AS10 करके जाना है, AS13 करके जाना है और AS14 करके जाना है। प्लस आपको एवरेज ड्यू डेट एंड करेंट अकाउंट चैप्टर करके जाइएगा। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर करके जाइएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके जाइएगा। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट, सेल ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये चैप्टर करके जाइएगा। प्लस आपको इशू ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स भी करके जाइएगा। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और है फ्रेंड, यहाँ पर आपको अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चैप्टर है, इसको तो आप मस्ट गो थ्रू करके जाइएगा। इतना कर लेते हैं तो आपको अकाउंट्स का जो पोर्शन है वो पोर्शन आपको कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में आपको मर्चेंटाइल लॉ भी आएगा और इंडस्ट्रियल लॉ भी पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लीजिएगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ये सारा आपको बिजनेस लॉ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर टॉपिक का आप लोग को एमसीक्यू मिलने वाला है यदि आप मेरा कोर्स परचेज करते हैं तो एमसीक्यू कर लीजिएगा और रिवीजन वीडियो देख लीजिएगा तो आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी लॉ में आपको द कंपनीज एक्ट 2013, इसमें आपको प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस, शेयर एंड शेयर कैपिटल, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मीटिंग में आपको एजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग करके जाना है। इसमें फ्रेंड एक दो टॉपिक और है, वो भी आप करके जाइएगा। पहला तो है आपको डिविडेंड करके जाइएगा, डिविडेंड चैप्टर करके जाइएगा। बेसिक ऑफ कंपनी लॉ करके जाइएगा, वहां से क्वेश्चन बनता है। प्लस आप कंपनी ऑडिट करके जाइएगा, जो ऑडिट एंड ऑडिटर का जो चैप्टर होता है कंपनी लॉ में वो भी करके जाएगा। प्लस आप डायरेक्टर जो चैप्टर है कंपनी लॉ का बड़ा चैप्टर है, बट आप जो स्टार्टिंग का जो भी सेक्शन है डायरेक्टर का वो देख के जाइएगा। सारा आपको मेरे कोर्स में मिलने वाला है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा, नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। आप जो भी परचेस करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट finance-career.in में विजिट करिए। मेरा ये भी प्लान है कि जो भी कंपनी लॉ का जो टॉपिक है उसका मैं रिवीजन वीडियो या एमसीक्यू वीडियो आप लोग को लिए लाऊंगा यूट्यूब चैनल पर। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग से सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि बेसिक होना चाहिए, आपको आना चाहिए बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मटेरियल चैप्टर, लेबर चैप्टर, ओवरहेड चैप्टर, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, एबीसी एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये सारा टॉपिक है जो आप कॉस्टिंग में करके जाइएगा। सारा टॉपिक आपको एमसीक्यू मिलने वाला है यदि आप मेरा कोर्स परचेस करते हैं तो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिक चैप्टर, ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, ये सारा टॉपिक है जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करके जाइएगा। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करके जाइएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में सारा स्लैब रेट याद कर लीजिएगा, जो भी लेटेस्ट स्लैब रेट जो गवर्नमेंट ला रही है न्यू टैक्स रिजीम के लिए जो इस बार बजट में आया है वो भी देख के जाइएगा। प्लस आप रेसिडेंशियल स्टेटस देख के जाएगा एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम देख के जाइएगा। हेड ऑफ इनकम में आ जाता है, सैलरी आ जाता है, सैलरी में आपको कौन सा टॉपिक स्पेशली देख के जाना है, वैल्यूएशन ऑफ रिक्विजिट, बिजनेस इनकम, ये आपको पीजीबीपी आ जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टीडीएस ऑन सैलरी एंड थर्ड पार्टी, डिडक्शन चैप्टर 6 से, इंजेम्पशन चैप्टर देख के जाएगा जो सेक्शन 10 में आता है इनकम टैक्स में, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड,
एडवांस टैक्स देख के जाएगा, टीडीएस चैप्टर देख के जाएगा और टीडीएस रिटर्न कब फाइल किया जाता है सारा चीज देख के जाएगा। रिटर्न ऑफ इनकम देख के जाएगा, रिटर्न ऑफ इनकम किन के लिए कंपलसरी है, रिटर्न ऑफ इनकम का क्या ड्यू डेट है और क्या लिमिट है, एवरीथिंग अच्छे से गो थ्रू करके जाएगा। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में आपको कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए जीएसटी का। सेकंड आपको आरसीएम देख के जाएगा। आईटीसी चैप्टर में स्पेशली आप रूल नंबर 42 एंड 43 देख के जाइएगा। प्लस जो भी ब्लॉक क्रेडिट होता है सेक्शन 17 में आईटीसी में, वो भी देख के जाइएगा किस पे आईटीसी लगता है और किस पे आईटीसी नहीं लगता है। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी, फाइलिंग ऑफ वेरियस जीएसटी रिटर्न, ये भी देख के जाइएगा। कंपोजिशन स्कीम, एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड जीरो रिलेटेड सप्लाई और एसजेड, ये सारा टॉपिक जीएसटी में आप देख के जाइएगा। ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग में आपको ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, इंटरनल कंट्रोल, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एनेबिलिटी, कंपनी ऑडिट, ऑलरेडी मैं कंपनी लॉ में बता दिया हूं, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। ऑडिट रिपोर्ट एंड स्पेशल ऑडिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लस आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट, डाटा स्टोरेज, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी, इंटरनेट, पीपीटी, ये सारा एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सारा टॉपिक कंप्यूटर में आप देख के जाइएगा। तो फ्रेंड ये सिलेबस था आपका सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का एक्सपेक्टेड सिलेबस है फ्रेंड। जब भी कंपनी अपना ऑफिशियल सिलेबस लेके आएंगे तो उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पर। तो आज ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जब तक आप इस सिलेबस के बेसिस पर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट finanscareer.in पर विजिट करिए, यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं। एमसीक्यू आपको मिल जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज का मिल जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मिल जाएगा, रीजनिंग का मिल जाएगा, प्लस आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इतना कर लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा फ्रेंड। तो आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट finanscareer.in पर विजिट करिए। और फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।